पश्चिम बंगाल चुनाव से पहले फंसी कांग्रेस, अधीर रंजन चौधरी और आनंद शर्मा का वाकयुग इसका एक उदाहरण है। पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ पार्टी तृणमूल कांग्रेस और मुख्य विपक्षी बन चुके भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ विकल्प की कोशिश में जुटे माकपा कांग्रेस गठबंधन ने नवगठित पार्टी इंडियन सेकुलर फ्रंट के चीफ अब्बास सिद्दीकी को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। विधानसभा चुनाव के दौरान विकल्प बनने का दावा कर रही कांग्रेस के प्रदेश और केंद्रीय नेताओं में इस मामले को लेकर ठन गई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा ने ट्वीट कर सीधे अधीर रंजन चौधरी को नसीहत देते हुए कहा कि अब्बास सिद्दीकी जैसे कट्टरपंथियों के साथ मंच साझा करना कांग्रेस के लिए लज्जाजनक है। उन्होंने यह भी दावा किया कि ऐसा करने से पहले अधीर रंजन चौधरी ने कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व की अनुमति नहीं ली है। उन्होंने कहा है कि इस तरह का गठबंधन पार्टी की आदर्श और नीतियों के खिलाफ है। चौधरी को इस बारे में स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। अधीर ने भी आनंद शर्मा के इस आरोपों का जवाब ट्विटर पर ही दिया है। उन्होंने इशारे में आनंद को भाजपा का एजेंट करार दिया है और कहा है कि जो लोग गठबंधन पर सवाल खड़ा कर रहे हैं वे भाजपा के एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं। ट्विटर पर शर्मा को जवाब देते हुए चौधरी ने लिखा है कि जो लोग कंफर्ट जोन से निजी फायदे के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा कर रहे हैं उन्हें ऐसा करना बंद कर देना चाहिए। जिस वटवृक्ष के नीचे पले बढ़े हैं उसी कांग्रेस को मजबूत करने के लिए काम करना ज़्यादा बेहतर होगा। हालांकि चौधरी ने अपने ट्वीट में इस बात का भी संकेत दिया है कि अब्बास सिद्दीकी को गठबंधन में शामिल करने को लेकर उसकी कोई भूमिका नहीं है। उन्होंने कहा है कि पश्चिम बंगाल के लोगों के हित में बंगाल में माकपा के नेतृत्व में गठबंधन बन रहा है। उसमें किसे शामिल करना है उसका निर्णय माकपा ही ले रही है। उधर आईएसएस के मुखिया अब्बास सिद्दीकी के साथ सीट समझौते को लेकर कांग्रेस की बात बनी नहीं दिख रही है। सोमवार को माकपा कांग्रेस और आईएसएस के प्रतिनिधियों ने करीब 4 घंटे तक वार्ता की, लेकिन खबर है कि कांग्रेस के गढ़ माने जाने वाले मुर्शिदाबाद और मालदा में अधिक सीटें लेने के लिए अब्बास अड़े हुए हैं। इधर कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि अब्बास सिद्दीकी को अपने हिस्से की एक भी सीट नहीं देंगे। इसकी वजह से गठबंधन में पेच फंसा हुआ है। सूत्रों ने बताया है कि वाम मोर्चे ने आईएसएफ को 30 सीटें दे दी है, लेकिन 7 से 8 अन्य सीटें लेने की बात पर अब्बास अड़े हुए हैं। जो भी सीटें उन्हें मिली हैं वो वाम मोर्चे ने अपने हिस्से से दिया है और बाकी सीटें कांग्रेस के देने की मांग की जा रही है, लेकिन अधीर ने एक भी सीट देने से इनकार कर दिया है। इसी वजह से रविवार को ब्रिगेड परेड के सभा मंच से अब्बास सिद्दीकी ने अपने रुख स्पष्ट करते हुए कहा था कि उनके कार्यकर्ता भाजपा उम्मीदवारों को जिताने के लिए तो काम करेंगे लेकिन कांग्रेस के लिए कुछ भी नहीं करेंगे। वहीं राजनीतिक हिंसा के लिए कुख्यात रहे पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव की घोषणा होते ही हिंसा और मारपीट की घटनाएं बढ़ने लगी है। राजधानी कोलकाता से सटे 24 परगना के भांडर में जलील मुल्ला नामक आईएसएफ कार्यकर्ता को मारा पीटा गया है। साथ ही सोमवार देर रात पुलिस ने उनके घर में अचानक धावा बोला और उनके पिता को गिरफ्तार कर लिया है। आरोप है कि उसके घर से बम बनाने के सामान और बंदूक, गोलियां आदि बरामद किए गए हैं। दावा किया जा रहा है कि जब से आईएसएफ कार्यकर्ता को मारा पीटा गया है वह लापता है। हालांकि पुलिस का कहना है कि वह फरार हो गया है, लेकिन आईएसएफ
समर्थकों ने आरोप लगाया है कि पुलिस ने बम बारूद रखकर उसके कार्यकर्ता के पिता को फंसाकर गिरफ्तार किया है। उल्लेखनीय है कि 10 अप्रैल को भांगड़ विधानसभा क्षेत्र में मतदान होना है। उसके पहले ही यह राजनीतिक हिंसा का दौर शुरू हो गया है। इसके 2 दिन पहले उत्तर 24 परगना के निमता में भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को तृणमूल कांग्रेस के सदस्यों ने मारा पीटा था। यहाँ तक कि गोपाल मजूमदार नाम के उस कार्यकर्ता की 85 वर्षीय मां को भी इतना मारा गया था कि उनका चेहरा सूज गया था। इसे लेकर सत्तारूढ़ पार्टी तृणमूल कांग्रेस आलोचना का शिकार हो रही है। आज के लिए इतना ही। खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे बिहारी खबर के पेज को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।